हाँ जी स्टूडेंट्स, कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो कंपटीशन वॉरियर्स इंस्टीट्यूट बठिंडा लेकर के आया है। और ये जो वीडियो है ये बेसिकली जो बैंकिंग जीके से कंसर्न है उसके ऊपर हम लोग आपको दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं बिल्कुल, और उनको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करनी है, ताकि 6 से 8 महीने के बाद वो फाइनल सिलेक्शन जब जाएंगे उस प्रोसेस में अपने आप को डालेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम्स में, मेंस एग्जाम्स में, और उसके बाद जो पीओ के लिए अप्रोच करेंगे वो इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये जनरल नॉलेज जो बैंकिंग की जीके है, जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बैंकिंग जीके भी कह दिया जाता है, और उसको बैंकिंग करंट अफेयर्स अलग से भी बोल दिया जाता है कि क्योंकि करंट अफेयर्स का ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट महसूस करवाया जाता है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों करंट सिनेरियो है उसके साथ। तो बेसिकली बैंकिंग करंट अफेयर्स अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस शब्द है बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए। तो बेसिकली क्या है कि जो बैंकिंग की जीके है उसमें स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल एक ऐसा अप्रोच बना हुआ है कि इसको तो बाद में कर लेंगे। ये जो इसको तो बाद में कर लेंगे ये अप्रोच जो है ये बैंकिंग के स्टूडेंट्स को आधे रास्ते के बाद बीच में वापस जाने के लिए मजबूर कर देती है। उसका कारण क्या है कि आप मैथ्स और रीजनिंग करते रहते हैं, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग ऐसे करते रहते हैं। इंग्लिश पर भी कम ध्यान देते हैं क्योंकि इंग्लिश उनको टफ लगती है या फिर वो इंग्लिश पर इतना फोकस नहीं करते। लेकिन जो टोटली निगलेक्ट किया जाता है वो है बैंकिंग जीके वाला पार्ट। मैं ये जो वीडियो दे रहा हूँ ये स्पेशली उन बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए दे रहा हूँ जिनका जुनून है कि उनको बैंकिंग की क्लासेस, बैंकिंग की जॉब है वो अवेल करनी है, बैंकिंग की जॉब को ज्वाइन करना है, चाहे वो क्लरिकल कैडर हो चाहे वो ऑफिसर कैडर हो, राइट। तो वो कैंडिडेट्स जो अपना सब कुछ भूल करके इस प्रेपरेशन के लिए आएंगे या अभी तक आए हुए हैं इसके बीच, वो इस बात का ख्याल रखें कि बैंकिंग का कोई भी पार्ट आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको सफलता के पायदान पर पहुंचाना है तो वो ये जीके ही है जो मेंस पेपर में आपका डिसाइडिंग फैक्टर साबित होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सब बच्चे जो हैं, सब कैंडिडेट्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में बराबर स्कोर करते हैं। उसके बाद रह जाती है अंग्रेजी। अंग्रेजी में स्टूडेंट्स जो जिनका थोड़ा कॉन्वेंट एजुकेटेड बैकग्राउंड है, या जिनकी इंग्लिश अच्छी है, या किसी को अच्छे टीचर्स मिल गए हैं इंग्लिश के, या जिनका शुरू से ऐसा इंग्लिश के प्रति एक रुझान रहा है और इंटरेस्ट रहा है और वो इंग्लिश से कभी भागे नहीं, तो वो एक बेटर परफॉर्मेंस देके जाते हैं मेंस पेपर में भी अंग्रेजी का। और चौथी बात है, चौथा जो पेपर है, फोर्थ पेपर जो है वो है फोर्थ मॉड्यूल आपका जीके का। तो जीके को ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और यही डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए बनता है कि अगर आप शुरू से ही बैंकिंग की जीके को, सिर्फ बैंकिंग की जीके का मतलब बैंकिंग के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जीके है उसको आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 को स्कोर कर सकते हैं। ये इतनी आसान जीके बन के आती है अगर आपने इसको रेगुलरली स्टडी किया है, एनालाइज किया है, आपने आरबीआई की वेबसाइट को एनालाइज किया है, आपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर द हिंदू का जो द बिजनेस स्टैंडर्ड्स की उसकी राइटिंग्स को आपने एनालाइज किया है, तो डेफिनेटली आप 40 में से 40 स्कोर करने के काबिल हो जाते हैं 5 से 6 महीने के बाद। इतना आसान पेपर आता है। और जीके का पेपर ऐसा आता है कि अगर आपको सवाल आता है तो विद इन 10 सेकेंड्स आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर देते हैं। आप मान के चलिए कि अगर आप उस स्टेज में चले गए जहां पर आप जीके में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर आप ऑफिसर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको गारंटेड है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी। और अगर आप क्लरिकल कैडर में हैं तो आप मान के चलिए कि आप कट ऑफ को बड़ी आसानी से पार कर देंगे अगर आप जीके के ऊपर फोकस करते हैं। तो बीइंग ए जीके टीचर मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग जीके को कैसे पढ़ना होता है, कैसे आपने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अब बैंकिंग एग्जाम पैटर्न्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि चारों मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल जो है वो टफ डाल देता है, और एक या 2 साल पहले हमने देखा कि उसने जीके को भी टफ डाल दिया था, राइट। तो जीके को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कोई भी सवाल नहीं रुकना चाहिए या रुकेगा नहीं अगर आप उसको उस एंगल से पढ़ेंगे, उस जील के साथ पढ़ेंगे कि आपको ट्रू सेंस में बैंकिंग अवेयरनेस की, फाइनेंशियल जीके की या फिर करंट अफेयर्स की
ट्रू सेंस में नॉलेज अपने पास लेनी है और उस नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर सवाल को पेपर सेटर एग्जामिनर कैसे भी तोड़ मरोड़ दे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जहां तक मेंस पेपर का सवाल है। आपने बहुत जोर लगा करके प्रीलिम्स निकाल दिया, इट इज ओके, लेकिन मेंस पेपर में जाकर के जहां पर जीके वाला पोर्शन है वहां पर वो पोर्शन आपका वीक रह जाने की वजह से या तो आप अपना वहां पर कट ऑफ में नाम नहीं बना पाते मेंस में, या फिर अगर आपका नाम बन भी जाता है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इतने ना होने की वजह से आखिरकार जो ओवरऑल मेरिट आपकी आती है आफ्टर इंटरव्यू उसमें आप अपना स्थान नहीं बना पाते। तो स्टूडेंट्स आप इस बात के ऊपर ध्यान रखेंगे जो 2023 के एस्पायरेंट्स हैं खास तौर पर, क्योंकि वो फ्रेशर्स हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए, या वो बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड हो जाएंगे अगर वो एक अच्छे टीचर की बात को, वो कोई भी हो सकता है, उसकी बात को फॉलो करेंगे और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे और पेपर की तैयारी में एनरोल करें, अपने आप को पेपर की तैयारी में उसको लेकर के आएंगे उस प्रेपरेशन के पार्ट को। तो जीके जो है बैंकिंग की आजकल वो मैंने आपको बताया कि एक इसमें पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, अब वो टाइम चला गया है कि आपको करेंसीज के रट्टे लगवाए जा रहे हैं, आपको कैपिटल्स के रट्टे लगवाए जा रहे हैं, आपको डेज के रट्टे लगवाए जा रहे हैं। नो डाउट ये सवाल आज भी आते हैं, लेकिन इनकी रेशो क्या है, बहुत ही कम रेशो है और ये पोर्शन जो है वो इररिलेवेंट होकर के रह गया है। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल जीके है जो कि न्यूज में होती है और आपको अप टू डेट रहना होता है। बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक बैंकिंग एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर अपने आप को अपने आप को अपडेट रखना होता है। तो वो सारी चीजें ही करते हुए अल्टीमेटली आप 40 आउट ऑफ 40 के स्कोर पर पहुंच पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप लोगों के लिए जीके का सेशन लेकर के आया करेंगे, जनरल अवेयरनेस का सेशन लेकर के आया करेंगे। कंपटीशन वॉरियर इंस्टीट्यूट बठिंडा की आप वेबसाइट और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट को तो आप ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कंपटीशन वॉरियर्स की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारी जो वेबसाइट है कंपटीशन www.competitionwarriors.in, वहां पर जाकर आप देखेंगे आपको बैंकिंग से कंसर्न कुछ कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें कुछ कंटेंट हमने डाला भी है। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हमने डाले हैं। उन क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस क्वालिटी के ऊपर अब काम करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले काम तो ये करें कि कंपटीशन वॉरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएं। अगर वो 2023 में गारंटेड सिलेक्शन लेना चाहते हैं 6 to 8 मंथ के सिलेक्शन गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे जो भी हमारे नोटिसेस इंफॉर्मेशन आपको अपलोड किया जाया करेगा वो आपको मिल जाया करेगी। उसके अलावा जो हमारे और YouTube पर वीडियोस हैं वो भी आपको एप्लीकेशन के थ्रू या फिर जो हमारा YouTube चैनल है कंपटीशन वॉरियर्स के नाम से उसके ऊपर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में 2 से 3 महीनों में हम पूरी तरह से आपको इसके काबिल बना देंगे कि आप बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जब हम आपको आपका लेवल ऊपर उठाएंगे उसमें आपको हम इस लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 6 महीने के बाद आपको किसी भी पेपर के लिए डाला जाए तो आप उस पेपर को क्रैक कर पाएं। जैसे कि आईबीपीएस के आरआरबीज हैं 2 पेपर वो हो गए, क्लर्क एंड पीओ, और उसके बाद एसबीआई के 2 पेपर्स हैं, क्लर्क एंड पीओ, और उसके बाद आईबीपीएस का नॉन आरआरबी जो है क्लर्क एंड पीओ। उसके लिए आप बहुत अच्छे से बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ आप क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे उन एग्जाम्स को। तो जीके के पोर्शन को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताते जाएंगे। अभी फिलहाल आपने इस बात को गांठ बांध लेना है कि आपने जीके के पोर्शन को इग्नोर नहीं करना। और ये बहुत आसान पोर्शन है, तब आसान है जब आप इसको रेगुलरली पढ़ते हैं। अगर आप इसको रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए ये पोर्शन टफ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको क्या नहीं पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के एग्जाम के हिसाब से आपको पीडीएफ दी जाती है, जिसे मतलब मान के चलिए कि आप 200 पेजेस की पीडीएफ है, 150 पेजेस की पीडीएफ है, 150 पेजेस की पीडीएफ, 100 पेजेस की पीडीएफ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने इन टोटलिटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखना है कि पेपर सेटर सवाल उठाता कैसे है। पेपर सेटर कोई कूड़ा करकट नहीं उठाता पेपर में सेट करने के लिए। आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पेपर सेट किए जाते हैं आईबीपीएस के द्वारा, एसबीआई के द्वारा, और वो आपको चाहता है कि इन टोटलिटी आपको नॉलेज हो। आपको उन डिटेल्स पर जाना कि जो वाकई ही रेलिवेंसी लिए हुए हैं, वाकई जिनका कोई महत्व है। आपने सिर्फ उन कंटेंट को, उस मटेरियल को उठाना है, बाकी सारे मटेरियल को आपने इग्नोर कर देना है। उससे क्या होगा कि आप क्वालिटी का पढ़ के जाएंगे और क्वालिटी का पेपर में आएगा और उसके बाद आप उसको क्रैक करने में सक्षम होंगे। और जो फालतू का आपका टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी स्टडी मटेरियल को पढ़ने में, वो आपका टाइम बचेगा और आप क्वालिटी टाइम को अपनी एजुकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे तैयारी करते हुए बैंकिंग एस्पायरेंट्स।
तो ठीक है, एस्पायरेंट्स कंपटीशन वॉरियर्स अब आपके साथ जुड़ गया है और बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे और आपको इस 2023 जो कि अभी नया शुरू होने वाला है, इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बैंकिंग लेवल पर उस लेवल पर पहुंचा दें कि 2024 में जब आप जाएंगे तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। थैंक यू वेरी मच।